अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2019, इसका क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसका सिर्फ यही पार्ट रह गया था। ये जो है पार्ट ए, बाकी पार्ट बी और सी ये पिछली वीडियोस में आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसमें पूछा है कि टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। बेसिकली ये तो हम पेपर सोल्व करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, अदरवाइज पॉलिटिकल साइंस में भी ये वाली जो पोर्शन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसेंट्रलाइजेशन, डेवोल्यूशन, डेलीगेशन, इस तरह। ठीक होगा। देन अगर आपका पॉलिटिकल साइंस भी सब्जेक्ट है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। चलें, ये इसकी डेफिनेशन है, इधर मैं लिख देता हूँ साथ में डेफिनेशन। डिसेंट्रलाइजेशन और ये इधर जेड वाला वर्ड समटाइम यूज होता है और कहीं पर यस होता है, जिस तरह मर्जी लिखें ये ठीक। डिसेंट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस by which the activities of an organization, particularly those regarding planning and decision making, are distributed or delegated away from a central authoritative location or group। ठीक हो गया, ये होगी लोकेशन। यानी कि मैं आपको सिंपल वर्ड में अब समझाता हूँ। डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज का मतलब होता है सेंटर में, यानी कि एक नुक्ते पर मरकूज कर देना किसी चीज को, तमाम के तमाम अथॉरिटी। क्योंकि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड है, इसलिए इसका मुराद हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में तमाम की तमाम पावर्स एक जगह पर को दे देने इख्तियार, तमाम की तमाम पावर्स एक पर्सन के पास या एक अथॉरिटी या एक ऑर्गेनाइजेशन के पास चले जाने, तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो इसके ऑपोजिट होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रल यानी कि उसको सेंट्रलाइजेशन को खत्म करना, ऑपोजिट कर देना। सेंट्रलाइजेशन यानी कि मरकज को किस तरह खत्म, उसको कम करेंगे, उसकी पावर जो है वो नेक्स्ट डिवाइड कर देंगे सब सेक्शंस में या सब जो ऑर्गेनाइजेशन में। जिस तरह के मैं आपको समझाता हूँ, फेडरल जो है पाकिस्तान की एक जो गवर्नमेंट है, आपको पता है कि वो, या सुप्रीम कोर्ट में मिसाल देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक हो गया। उसको डिसेंट्रलाइज या डेवलूटिस कैसे किया गया है, उसके जो मजीद उसको डिवाइड किया गया, वो इस तरह के हाई कोर्ट्स बनाई गई हैं। हर सूबे में हाई कोर्ट बनाई गई हैं। तो उस तरह उसके बाद मजीद उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट वगैरह होते हैं, इस तरह है। ठीक हो गया। तो इस तरह इसको डिसेंट्रलाइज, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ मजीद ये कि फेडरल गवर्नमेंट है, उसके बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, ठीक हो गया, इनको भी बहुत ज्यादा पावरफुल अप किया गया 18th अमेंडमेंट के बाद। तो वो कह लेंगे वो उसको डिसेंट्रलाइज किया गया है। तो इसकी मिसाल आप इसी से ले सकते हैं कि जिस तरह कोई इदारा है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसे इदारे हैं जो रेवेन्यू का ही लगा ले, FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये फेडरल का इदारा है कि पूरे के पूरे पाकिस्तान का एक, ये कह लेंगे सेंट्रलाइज है। तो इसको डिसेंट्रलाइज कैसे किया गया, पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो गया, सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, KPK बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक हो गया। इस तरह दूसरे सूबों में भी ये अदारे बना दिए गए, वो बहुत ज्यादा पावरफुल उनको कर दिया गया। तो इस तरह कह लें सेंटर में ही वो तमाम की तमाम पावर नहीं रह गई, उनको डिवाइड कर दिया गया, उनको कह लें कि निचले लेवल तक उनको पावरफुल कर दिया गया। दोबारा हम डेफिनेशन, डिसेंट्रलाइजेशन द प्रोसेस बाय विच द एक्टिविटीज of an organization, particularly those regarding planning and decision making, are distributed or delegated away from a central authoritative location or group। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कौन कौन सी हैं इसकी। डीकंसंट्रेशन, कंसंट्रेट का मतलब भी वही होता है, यानी कि एक जगह उसको मरकूज कर देना, सेंट्रलाइज कर देना, कंसंट्रेट कर देना, एक जगह इकट्ठा कर देना, जमा कर देना। तो इसका उल्टा है deconcentration, the process whereby a central organization transfers some of its responsibilities to lower level units within its jurisdiction। जिस तरह के सूबों में ये एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, और इस तरह अदर जो पावर्स हैं उनको सूबों को दे दी गई है। ठीक हो गया। इसको भी डिकंसेंट्रेशन कहा जाता है कि तमाम की तमाम पावर्स अगर फेडरल के पास दे दें तो सूबे इतने ज्यादा खुद मुख्तार नहीं रहेंगे, इतने ज्यादा पावरफुल नहीं रहेंगे। ठीक हो गया। तो इनको पावरफुल करने के लिए 18th अमेंडमेंट की गई थी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में,
तो उसके थ्रू इनको पावरफुल कर दिया गया, डिकंसंट्रेट कर दिया गया। उसके बाद डेलीगेशन होती है, अपना काम किसी और सब पर्सन को या सब अथॉरिटी को डेलीगेट कर देना, उसको दे देना, उसको इतना पावरफुल कर देना कि वो उसमें डिसीजन मेकिंग कर सके। टू एंट्रस्ट one's own power and responsibility to another person or group of persons who are lower in rank and power. In public administration, a chief executive transfers his powers or part of it to an employee who is in rank lower to him. The purpose of delegation is to entrust better management. यही देखें उन्होंने लिख दिया कि चीफ जैसे एग्जेक्टिव होता है, वो उसके जो निचला ऑफिसर होता है उसको पावर दे दी जाती है, इस तरह निचले लेवल तक जाती रहती पावर। Devolution, transfer authority for decision making, finance and management to quasi-autonomous units of local government with corporate status. उसके बाद ये एक दो और भी हैं, बाकी मोस्टली तो इन तीनों को पॉइंट्स को कहा जाता है ये इसके डिसेंट्रलाइजेशन के जो टाइप्स हैं। उसके बाद ये दो आप इसमें मजीद ऐड कर सकते हैं, पार्टनरशिप और प्राइवेटाइजेशन। मैं फिर आपको बताता चलूं कि इस तरह के जो सिंपल सी डेफिनेशंस है, ये बेसिकली डेफिनेशंस टाइप रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन गुड गवर्नेंस, ये एक सिंपल सा टॉपिक है। एडमिनिस्ट्रेटिव बफरिंग क्या होती है, टाइप ऑफ डिसेंट, ये पिछली वीडियोस में मैंने इनको डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट टाइम वो पेपर में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस, या सिर्फ ये पूछ सकते हैं व्हाट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, या व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, ठीक हो गए। या सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही पूछ सकते हैं सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी क्या होती है, ठीक हो गया। पाथ गोल थ्योरी क्या होती है, तो उसके बाद जॉन रॉल की थ्योरी ये क्या है। उसके बाद ये सिंपल ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या इसको मजीद थोड़ा सा चेंज करके कह सकते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी। यानी कि समटाइम्स आपको वो कंफ्यूज भी करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह जब हम ये इनके पांचों ये जो पेपर हैं पास्ट उनको कवर कर लेंगे, देन इंशाल्लाह आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा, ताकि आप इस पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर सकें। और काइंडली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियोस पहुंचते रहें। अल्लाह हाफिज़।